दहशतगर्दी के खिलाफ वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी और सूबाई क़यादत की बड़ी बैठक में रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला कर लिया गया। ये फैसला भी किया गया कि जाफर एक्सप्रेस के हमला आवरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत के वाज़ेह और दो टूक मौक़िफ़ पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी और सूबाई क़यादत की बड़ी बैठक में अहम फैसले किए गए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस में गुज़िश्ता रोज़ अहम इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शरीक हुई। चारों सूबों बशमूल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास में फैसला किया गया कि रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिए को मजबूत करने पर इत्तेफाक करते हुए फैसला किया गया कि कौमी बयानिए और मुल्क की सलामती के खिलाफ किसी भी किस्म के मवाद का सद्देबाब किया जाएगा। इजलास में मुल्क की सलामती और हम आहंगी के लिए तमाम सूबों का ताउन और आपसी रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। चारों सूबों ने इस बात पर भी इत्तेफाक किया कि कौमी बयानिए को नौजवानों तक पहुँचाने के लिए फिल्म और ड्रामों में कौमी मौज़ूआत अपनाए जाएंगे। इससे शरपसंदों के बयानिए का मौसर मुकाबला होगा। इजलास में ये फैसला भी किया गया कि कौमी बयानिए के लिए डिजिटल मीडिया पर भी मवाद नशर किया जाए। दहशतगर्दी के मनफी माशरती असरात को उजागर किया जाए। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का सद्देबाब किया जाए। डीप फेक और दीगर जराए से बनाई गई झूठी मालूमात और मवाद का मुस्तनद मालूमात से भरपूर जवाब दिया जाए और कौमी निसाब में दहशतगर्दी के हवाले से आगाही शामिल की जाए।